हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीमर्जर के बारे में कि कंपनी में डीमर्जर क्या होता है और शेयर होल्डर को उससे क्या फायदा है नुकसान होता है। तो देखिए, मान लीजिए कंपनी है कोई ए, वो दो काम करती है। एक क्या करती है, लोगों को लोन्स देती है, ठीक है। दूसरा क्या करती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। और और क्या करती है, मान लीजिए वो एक प्रॉपर्टी का बिजनेस भी करती है। मीन्स प्रॉपर्टी की लैंड खरीदती है, उसे डेवलप करती है और फ्लैट्स बेचती है, ठीक है। तो ये तीन काम करती है। पहला लोन देती है, दूसरा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तीसरा प्रॉपर्टीज बेचती है। अब मान लीजिए फ्यूचर में कंपनी ए को क्या लगे कि मेरे पास, जैसे इसने एक सब्सिडी रजिस्टर कर रखी है लोन देने के लिए, एक सब्सिडी रजिस्टर कर रखी है शेयर मार्केट के लिए। प्रॉपर्टी है अपने नाम से बेचती खरीदती है। तो मेन कंपनी हमारी क्या करती है, प्रॉपर्टी खरीदती है और बेचती है। इसकी सब्सिडरी क्या करती है, लोन देती है। और एक और सब्सिडरी कंपनी है, मान लीजिए इसे ले लेते हैं ए, बी लोन्स देती है, सी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो हमारी जो ए कंपनी है वो कैसे बनी हुई है, ए ये पूरी कंपनी है, इसमें जो बी कंपनी है वो लोन देती है, सी कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कभी कंपनी के मैनेजमेंट को ये लगे कि हम जो कंपनी चला रहे हैं, हमें बी पार्ट को अलग कर देना चाहिए। मतलब कि जो लोन्स देती है कंपनी उसे अलग करना चाहिए। तो उसके बाद अब जब ये अलग कर देंगे तो क्या बचेगी, ए कंपनी बचेगी जिसमें बस सी वाला पार्ट रह जाएगा। ए कंपनी प्रॉपर्टी तो डेवलप करती थी, वो तो ए कंपनी का मेन बिजनेस था ही। और सी बिजनेस क्या था, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और इन्होंने क्या किया, पी बिजनेस को अलग निकाल दिया, ठीक है। इसलिए ए और सी रह गया, बी अलग हो गया। अब ये अलग हुआ क्यों, बहुत बार मैनेजमेंट को ये लगता है कि अगर हम किसी सब्सिडरी को अलग कर देंगे तो और बेटर परफॉर्म कर सकती है और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। तो इसका मैनेजमेंट, जब कंपनी जाती है बिल्कुल अलग होकर इंडिपेंडेंट होकर काम करे, तब कंपनी नॉर्मली डिमर्ज करती है। या फिर अगर शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसकी वैल्यू अनलॉकिंग चाहिए। वैल्यू अनलॉकिंग कैसे, मान लीजिए अभी कोई शेयर होल्डर क्या चाहता था कि मैं, जो ये कंपनी शेयर मार्केट में लगाती है उसके लिए मान लो उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है प्रॉपर्टी और लोन से। तो कोई शेयर होल्डर ये चाहता था कि मैं इसके शेयर वाले बिजनेस में पैसा लगाऊं जिसमें ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। बट अभी के केस में क्या है, जब तक ये डीमर्ज नहीं हुई है, ये पूरी एक ही कंपनी है और मान लीजिए इसका शेयर 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, तो उसे पूरे 100 रुपए में इस पूरे कंपनी का शेयर खरीदना पड़ेगा, ए का। क्योंकि हमारे पास ए कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रही है, जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करती है, बी कंपनी लोन्स का बिजनेस करती थी, सी कंपनी शेयर मार्केट का बिजनेस करती थी। बट शेयर होल्डर को क्या है, पूरी कंपनी खरीदनी पड़ेगी ए, क्योंकि बी और सी अलग तो लिस्टेड है नहीं। तो जो ए कंपनी कर रही है उसी के अंडर ये बी और सी कर रही है। तो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कंपनी बी बिजनेस को अलग कर दे और सी बिजनेस को अलग कर दे, ठीक। तो ये कैसे हो जाएगा, ए अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस करेगी, बी जो है वो अपना लोन्स का करेगी, शेयर मार्केट का करेगी। अब जिस शेयर होल्डर को, जिसको शेयर मार्केट के बिजनेस में लगाना हो इस कंपनी के, मान लीजिए वो अच्छा ग्रो कर रहा है, तो वो सिर्फ सी कंपनी का शेयर खरीदेगा। किसी को लोन्स के बिजनेस में लगाना है तो बी कंपनी का शेयर खरीदेगा। और ए कंपनी ने अपने पास प्रॉपर्टी का बिजनेस रखा हुआ है, तो ये तो ए कंपनी जो है प्रॉपर्टी का बिजनेस करती है, तो जिसको प्रॉपर्टी के बिजनेस में लगाना है वो ए कंपनी का शेयर खरीदेगा। बट इस डीमर्जर के प्रोसेस में होगा क्या, अब हमें पता है कि ए जो कंपनी है उसका शेयर 100 रुपए का था। मान लीजिए जब 100 रुपए का शेयर था, तो कंपनी इसका आकलन करती है कि जो 100 रुपए का शेयर है उसमें कितने परसेंट बी का कंट्रीब्यूशन है, कितने परसेंट सी का कंट्रीब्यूशन है। मींस कि मान लीजिए कंपनी का, मैं आपको ब्रॉडर टर्म में बताऊं, इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए कंपनी का रेवेन्यू है या मार्केट कैप है, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू छोड़ दीजिए, मार्केट कैप से कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ए कंपनी का मार्केट कैप है 1,000 करोड़, ठीक है। और इसके अंदर जो बी कंपनी है इसकी सब्सिडरी, और जो सी कंपनी है इसकी सब्सिडरी, बी का इसके अंदर मार्केट कैप, मान लीजिए जो बिजनेस करती है उसके हिसाब से इसका मैनेजमेंट ने एवेल्यूएशन किया और इसका मार्केट कैप निकल के आया 500 करोड़, ठीक है।
और सी का निकल के आया मान लीजिए 100 करोड़। ये कंपनी का इंटरनल प्रोसेस है। ए जो कंपनी है वो कैसे मिलके बनी हुई है? 400 करोड़ प्रॉपर्टी के बिजनेस से, 500 करोड़ लोन्स के बिजनेस से और 100 करोड़ शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस से। तब ये टोटल 1000 करोड़ हुआ। मैंने इनसे ऐसे तोड़ा, मैं यहाँ पे दोबारा आपको बता देता हूँ। 1000 करोड़ कम मार्केट कैप थी ए कंपनी की, जिसमें से 500 करोड़ थी हमारी बी की और 100 करोड़ थी सी की। तो मीन्स ए की अपनी कितनी रह जाएगी प्रॉपर्टी वाले बिजनेस की? जब मैं इन दोनों को निकाल दूंगा 400 करोड़। तो डीमर्जर ऐसे ही होता है, मीन्स कि जब आप बी और सी अलग करेंगे तो ए की मार्केट कैप रह जाएगी आपकी 400 करोड़ की, बी की रह जाएगी 500 करोड़ की, मीन्स ये उसमें से निकल के आएगी, सी की हो जाएगी आपकी 100 करोड़ की। तो ये हमारे 1000 करोड़ पूरे हो गए इन तीनों कंपनियों में ही। तो अब अगर किसी को मान लो एक कंपनी का शेयर खरीदना है तो वो इसका शेयर खरीदेगा, बी का खरीदना है तो इसका, और सी का खरीदना है इसका, और जो कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी उसकी शेयर प्राइस ज्यादा मूव करेंगे। नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो हम इस जितना भी समझा उसे रिकैप कर लेते हैं। तो हमारे पास ए कंपनी थी, उसमें बी और सी कंपनी भी थी। इस पूरी का 1000 करोड़ मार्केट कैप, जिसमें से 500 करोड़ इसका था और 100 करोड़ इसका। ठीक है, इस पूरे का शेयर था 100 शेयर प्राइस था। ठीक है, तो जब ये डीमर्ज होगी तो ए तो लिस्टेड है ही हमारी, इसका शेयर प्राइस जो 100 था वो घट के कितना रह जाएगा? 40। बी जब लिस्ट होगी तो उसका शेयर प्राइस कितना होगा? 50। सी जब लिस्ट होगी उसका शेयर प्राइस कितना होगा? 10। यह मैंने कैसे किया? ये मैंने ऐसे किया, देखिए 50% जो था बी का कंट्रीब्यूशन था इस पूरे शेयर प्राइस में, तो मैंने इसको 50 लिख दिया। 10% सी का कंट्रीब्यूशन था इस पूरे 100 में, तो मैंने 10 लिख लिया, और बचा हुआ 40% ए का था प्रॉपर्टी वाले बिजनेस का। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। तो ऐसे ये तीनों कंपनी लिस्ट हो जाएंगी, मतलब ए तो लिस्टेड थी, उसका शेयर प्राइस कम हो जाएगा, बी अपना लिस्ट हो जाएगी, सी भी लिस्ट हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं डीमर्जर, और इसके अकॉर्डिंगली आपको शेयर्स मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कितने रेशियो में कंपनी आपको देगी, वो हर कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि एक शेयर के बदले एक देती है कोई कंपनी, एक के बदले दो देती है, वो इसी के अकॉर्डिंग होता है। वो अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि कितना प्राइस उसकी ए कंपनी का है और उसमें कितना प्राइस उसकी बी कंपनी का है इन्वॉल्व, उसके हिसाब से वो शेयर की रेशियो रखते हैं, तो आपको डीमैट अकाउंट में मिल जाता है। तो ये बेसिक और मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने डीमर्जर किया, मैं आपको ब्रॉडर टर्म में बता रहा हूँ। डीमर्जर किया, उसमें क्या हुआ, एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलने थे। ठीक है, वहां तक तो ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसी कैलकुलेशन है आपके 5 शेयर के बदले 2 मिलने हैं, अब आपके पास मान लीजिए 4 ही शेयर है, तो कंपनी क्या करती है, फ्रैक्शंस में इसे तोड़ देती है, और जितना आपका बचा हुआ पैसा होता है, फॉर एग्जांपल 5 के बदले 2 मिलने हैं, 5 के बदले 2 मिलने तो 2.5 के बदले 1 मिलेगा। मतलब ये अलग अलग प्रोसेस पे डिपेंड करता है, हो सकता है आपको 4 शेयर्स के पैसे मिल जाए, वो डिपेंड करता है कंपनी कैसे इसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। बट मान लीजिए जैसे आप हमने अभी डिस्कस कर रहे कि 5 शेयर के बदले आपको 5 ए, मान लो ए कंपनी है, 5 शेयर के बदले आपको बी कंपनी जो मिल रही है उसके 2 शेयर मिल रहे हैं। अब आपके पास 4 ही शेयर हैं कंपनी के, तो आपको 2 कैसे मिलेंगे? तो कंपनी नॉर्मली क्या करती है, 0.5 के बदले आपको 1 शेयर मिल गया। ठीक है, और जो बचा हुआ 1.5 है उसके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।